पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पहले ये जान लीजिए, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो उसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो उसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? जानते हैं आकाश का पर्यायवाची शब्द? आकाश का पर्यायवाची शब्द, आकाश को हम कह सकते हैं अब गगन, अंबर, व्योम, अनंत और आसमान। ठीक है। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है? आज हम सीखेंगे आंख का पर्यायवाची शब्द। आंख को हम क्या क्या कह सकते हैं, चलिए बताते हैं आपको। आंख को हम लोचन भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं, इग्र भी कहते हैं, विलोचन, दृष्टि, और ये नयन का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द, अमृत को हम सुधा भी बोलते हैं, अमी बोलते हैं, कहीं कहीं पे पीयूष भी बोला जाता है, सोम भी बोलते हैं, जिसको सोम रस भी बोलते हैं, उसको अमृत रस को हम सोम रस या सोम बोलते हैं। कहीं कहीं पे अमी भी बोला जाता है। और इस अमृत का सबसे लास्ट जो पर्यायवाची शब्द है जीवनोदक को अमृत का पर्यायवाची शब्द, क्योंकि अमृत जो होता है ये माना जाता है कि अमृत जो पी लेता है वो अमर हो जाता है, तो ये जीवनोदक है। ठीक है। चांद का पर्यायवाची शब्द क्या है? आप जानेंगे चांद का पर्यायवाची शब्द। चांद का पर्यायवाची शब्द मयंक, विधु, सुधाकर, कलानिधि, निष्पाति, निष्पति, निशापति, संस्कक, चंद्रमा, चंद्र, शशि, हेमकर, राकेश, रजनीश और हिमांशु, ये चांद का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द, चंद्रमा को हम चंद्र भी बोलते हैं, शशि भी बोलते हैं, हेमकर भी बोलते हैं, राकेश भी बोलते हैं, रजनीश, हिमांशु और चांद भी बोलते हैं। कभी कभी इसको मयंक भी बोलते हैं, विधु भी बोलते हैं, सुधाकर, कलानिधि, निशाप्ति, शशांक भी बोला जाता है। ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है? आप जानेंगे इस वीडियो में धरती का पर्यायवाची शब्द। चलिए देखते हैं धरती को हम क्या क्या किस किस वर्ड से हम बुलाते हैं। धरती को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी बोलते हैं, कहीं पे भू भी बोला जाता है, घरनी भी बोलते हैं, वसुंधरा भी बोलते हैं, अचिला भी बोलते हैं, घरा भी बोलते हैं, जमीन बोले जाते हैं, रत्न गर्भ बोला जाता है, रत्न गर्भा भी बोला जाता है, मही भी बोला जाता है, वसुधा भी बोला जाता है, घरित्री बोलते हैं, दीक्षिति, उर्वी और भूमि, ये सारे जो हैं धरती के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। दिन का पर्यायवाची शब्द क्या है? हम दिन को किस किस अदर जो दूसरे वर्ड हैं, दूसरे शब्द हैं, उससे हम जानते हैं। चलिए देखते हैं दिन को हम क्या क्या बोल सकते हैं। दिवस भी बोला जाता है, दिन को हम दिवस भी बोलते हैं, याम भी बोलते हैं, दीवा भी बोलते हैं, वार भी बोलते हैं, प्रदमान भी बोलते हैं और बसर भी बोलते हैं। ये सारे दिन के पर्यायवाची शब्द। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? अब इस वीडियो में ये जानेंगे गंगा को हम किस किस दूसरे नामों से बुलाते हैं। चलिए देखते हैं गंगा का पर्यायवाची शब्द। गंगा को हम देव नदी भी बोलते हैं, क्योंकि देवताओं ने इस नदी को धरती पर उतारा था, इसलिए इसे हम देव नदी बोलते हैं। मंदाकिनी भी बोलते हैं, गंगा को हम मंदाकिनी भी बोलते हैं। भागीरथी बोलते हैं, ये उत्तराखंड की तरफ बोला जाता है भागीरथी। विष्णुपगा बोलते हैं, विष्णुपगा, 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 देवपगा, विष्णुपगा, देवपगा, ध्रुव नंदा, ध्रुव नंदा, सुरसरिता, देव नदी, जाह्नवी, सुरसरी, अमरतरंगिणी, अमरतरंगिणी, विष्णुपति, नदीश्वरी, त्रिपथगा, ये सारे जो हैं गंगा का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? हम घर को दूसरे शब्द के थ्रू कैसे हम बोल सकते हैं घर को। चलिए देखते हैं घर का पर्यायवाची शब्द। सदन, सदन को हम घर बोलते हैं। गेह को भी हम घर बोलते हैं। भवन, कहीं कहीं पे भवन लिखा जाता है, थोड़ा सा बड़ा घर हो तो उसको भवन बोलते हैं, और उससे भी ज़्यादा बड़ा हो तो उसको धाम बोलते हैं।
निकेतन, निवास, आलय और गृह, ये सारे जो हैं वो घर का पर्यायवाची शब्द हैं। तो क्या क्या है? घोटक, रविपुत्र, क्योंकि सूर्य भगवान का ये सवारी था इसलिए इसे रविपुत्र बोला जाता है, तुरंग, सदैव, दधिका, सतर्कता, अश्व और बाजी बोलते हैं। ठीक है, ये घोड़ा के सारे पर्यायवाची शब्द हैं। हाथी का पर्यायवाची शब्द, आप इस वीडियो में जानेंगे कि हाथी को हम किस दूसरे नामों से हम बुलाते हैं। चलिए हाथी का पर्यायवाची शब्द देखते हैं। हाथी को हम गज भी बोलते हैं, हस्ती भी बोलते हैं, मतंग बोलते हैं, कुंभी भी बोलते हैं, मदकल बोलते हैं, गजेंद्र बोलते हैं, कुंजर बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, वरण बोलते हैं, करिस बोलते हैं। ये सारे जो हैं ये हाथी का पर्यायवाची शब्द है। हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है आप इस वीडियो में पूरा जानेंगे। हवा का पर्यायवाची शब्द, चलिए हवा का पर्यायवाची शब्द होता है, हवा को हम किस दूसरे शब्द से बुला सकते हैं। हवा को हम समीर भी बोलते हैं, बात भी बोलते हैं, मारुथ बोलते हैं, अनिल बोलते हैं, पन्मान बोलते हैं, प्रभजन बोलते हैं, प्रबात बोलते हैं, समीरन बोलते हैं, मातृस्वा बोलते हैं, बयार बोलते हैं, पवन बोलते हैं और वायु बोलते हैं। ये सारे जो हैं ये सारे हवा का पर्यायवाची शब्द हैं। जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है आप इस वीडियो में जानेंगे। जल को हम किस दूसरे शब्द से जानते हैं। चलिए जल का पर्यायवाची शब्द देखते हैं। जल को हम बारी बोलते हैं, कहीं नीर बोलते हैं, तोय बोलते हैं, अम्बू बोलते हैं, उदक बोलते हैं, हमारे तरफ तो पानी बोला जाता है, सलील बोलते हैं, पै बोलते हैं और मेघ पुष्प बोलते हैं। मेघ पुष्प, ये सारे जो हैं ये सारे जल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या है आप इसमें सीखेंगे वीडियो में। जंगल को हम किस दूसरे शब्द से जानते हैं। चलिए जंगल का पर्यायवाची शब्द देखते हैं क्या है। जंगल को हम विपिन बोलते हैं, कनन बोलते हैं, वन भी बोलते हैं। जब घना जंगल हो तो उसको वन बोला जाता है। राम भगवान वन गए थे, वनवास जंगल गए थे। आरण्य बोलते हैं, गहन बोलते हैं, आख्या बोलते हैं और कलांतर बोलते हैं। ये सारे जो है ये वन का पर्यायवाची शब्द। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है आप इस वीडियो में जाने। कमल को हम किस दूसरे शब्द से जानते हैं। चलिए कमल का पर्यायवाची शब्द देखते हैं। कमल का जो पर्यायवाची शब्द है पद्म बोलते हैं। कमल को हम पद्म बोलते हैं, पंकज बोलते हैं, नीरज बोलते हैं, सरोज बोलते हैं, जलज बोलते हैं, कंस बोलते हैं, राजीव भी बोलते हैं और अरविंद बोलते हैं, सतलद बोलते हैं, अम्बुज बोलते हैं, रसरीज बोलते हैं, नलीन बोलते हैं, पुष्पकर बोलते हैं और पुंडरिक बोलते हैं। पुंडरिक, ये सारे जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है। ये सब आपको सीखना है। ठीक है, माँ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। माँ तो आप लोग सब जानते ही होंगे। माँ को हम किस दूसरे शब्द से जानते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको माँ को पर्यायवाची शब्द। माँ का जो पर्यायवाची शब्द है वो जननी। माँ को हम जननी बोलते हैं क्योंकि वो जन्म देते हैं। माँ को कहीं पे माता भी बोला जाता है, मैया भी बोलते हैं, माई भी बोलते हैं, धात्री बोलते हैं, अम्बा भी बोलते हैं, अंबिका भी बोलते हैं, अम्मा भी बोलते हैं और जननी तो हम बोलते हैं पहले बता दिया, और प्रसू भी बोलते हैं। ये सारे जो हैं ये माँ के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसको नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है आप इस वीडियो में सीखेंगे। नदी का पर्यायवाची शब्द, नदी को हम किस किस दूसरे शब्द से जानते हैं चलिए मैं बताता हूँ आपको। नदी को हम बोलते हैं सरिता, टटनी, वाहिनी, तरंगिणी, निर्झरनी, शैलजा, जलमाला, नद, शैवालिनी, प्रवाहिनी। ये सारे जो है नदी का पर्यायवाची शब्द है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है आप इस वीडियो में जानेंगे। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द, चलिए पहाड़ का पर्यायवाची शब्द देखते हैं। पहाड़ को हम क्या बोलते हैं, गिरी भी बोलते हैं, अचल बोलते हैं, नग बोलते हैं, भूधर भी बोलते हैं। भू मतलब जमीन होता है, धर मतलब ऊपर, जो जमीन का ऊपरा भाग होता है उसको हम भूधर बोलते हैं, जिसको हम पहाड़ बोलते हैं। महीधर बोलते हैं, मही घर बोलते हैं, सैल बोलते हैं, नगपति बोलते हैं, शिखर भी बोलते हैं, आद्री बोलते हैं, तुंग बोलते हैं, घरनी घर बोलते हैं
और हम पर्वत भी बोलते हैं। ये सारे ये हैं पहाड़ का पर्यायवाची। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। पक्षी का पर्यायवाची शब्द, पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है, पक्षी हम बोलते हैं खग को। खग भी पक्षी के बदले हम खग यूज कर सकते हैं। चिड़िया भी बोलते हैं, कहीं कहीं चिड़िया बोलते हैं, हमारे तरफ तो अक्सर चिड़िया ही बोलते हैं, पक्षी तो कम बोलते हैं। चिड़िया आ गया, ये बोलते हैं हम लोग। गगनचर बोलते हैं, गगनचर बोलते हैं क्योंकि गगन में मतलब आकाश में ये उड़ता रहता है, आकाश गगन को भी बोलते हैं। ठीक, तो गगन में इसको हम गगनचर बोलते हैं। पखेरु बोलते हैं, विहंग बोलते हैं, नभचर बोलते हैं। नभ आकाश का दूसरा जो शब्द है पर्यायवाची शब्द वो नभ है। तो नभ अचर मतलब चलने वाला, तो जो आकाश में चलता है उसको हम बोलते हैं गगनचर या नभचर। ये सारे जो हैं पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। पानी को हम किस किस दूसरे शब्द से जानते हैं, चलिए पानी का पर्यायवाची शब्द देखिए। पानी को हम सलील भी बोलते हैं, पै भी बोलते हैं, मेघ पुष्प भी बोलते हैं, जल भी बोलते हैं, बारी भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, तोय बोलते हैं, अम्बु बोलते हैं और उद्दक बोलते हैं। ये सारे पानी का पर्यायवाची शब्द। पेड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पेड़ को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं, चलिए पेड़ का पर्यायवाची शब्द देखते हैं। पेड़ का पर्यायवाची शब्द है पादप, बिटप, तरु, गाछ। हमारे तब तो पेड़ को गाछ ही बोला जाता है, ठीक है। ये गांव के भाषा है, गाछ बोलते हैं हम। द्रुम और वृक्ष, वृक्ष एक संस्कृत से लिया गया है, वृक्ष संस्कृत बोला जाता है पेड़। ये सारे जो है पेड़ का पर्यायवाची। फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है आप इस वीडियो में जानेंगे। फूल का पर्यायवाची शब्द, चलिए मैं बताता हूँ फूल को हम किस दूसरे शब्द से जानते हैं या हम उसको कह सकते हैं कि ये फूल है। जैसे कि सुमन, सुमन को हम फूल बोलते, कुसुम को भी हम फूल बोलते हैं। मंजरी मतलब फूल, परसून और पुष्प, ये सारे जो शब्द हैं ये पर्यायवाची शब्द हैं किसका। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है आप इस वीडियो में जानेंगे। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, चलिए मैं बताता हूँ पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द। पृथ्वी को हम भू भी बोलते हैं, भू घरनी भी बोलते हैं कहीं कहीं, वसुंधरा, अचला, घरा, जमीन, रत्न गर्वा, मही, वसुधा, धरित्री, दीक्षित, उर्वी और मी, धरती भी बोलते। ये सारे जो शब्द हैं ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। क्या रात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। रात का पर्यायवाची शब्द, चलिए रात का पर्यायवाची शब्द देखते हैं। रात को हम किस किस दूसरे शब्द से जानते हैं। रात को हम बोलते हैं रात्रि, रैन, रजनी, निशा, यामिनी, तमी, निशी, त्रियमा, विभावरी, छंदा, सरबरी। ये सारे जो शब्द हैं ये रात के पर्यायवाची शब्द है। क्या राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है मैं इस वीडियो में बताऊं कि राजा जो है राजा को हम किस किस दूसरे शब्द से जानते हैं। चलिए राजा का पर्यायवाची शब्द देखते हैं। नृप, नृप को हम राजा बोलते हैं। भूपति, भू मतलब धरती, पति मतलब जिसका भूपति मतलब राजा, जिसका धरती हो उसको हम राजा बोलते हैं। भूप, नरेश, महीपति, अवनीश, नरपति, नरेंद्र, महिपाल। ये सारे जो शब्द हैं ये सारे राजा का दूसरा शब्द है या पर्यायवाची शब्द होता है। ये सारे राजा के लिए यूज। शेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। शेर का पर्यायवाची शब्द, शेर को हम करते हैं बनराज, बनराज, वन का राजा, जंगल के राजा को हम शेर बोलते हैं, ठीक है। शार्दुल, केसरी, केहरी, केसी, पशुराज, सिंह, मृगराज, ये सारे शेर के लिए उपयोग होता है। ये सारे जो शब्द हैं शेर का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। सूर्य को हम किस दूसरे शब्द से जानते हैं मैं आपको बताता हूँ इसमें, चलिए आगे। सूर्य को हम रवि भी बोलते हैं, सूरज भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं, प्रभाकर भी बोलते हैं, दिवाकर भी बोलते हैं, भास्कर भी बोलते हैं, सविता भी बोलते हैं, भानु भी बोलते हैं, दिनेश, मातृदंड, अंशुमली, ये सारे जो हैं सूर्य का पर्यायवाची शब्द हैं। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। तालाब को हम किस दूसरे शब्द से जानते हैं। तालाब का पर्यायवाची शब्द, तालाब को हम सरोवर भी बोलते हैं, जलाशय भी बोलते हैं, सर भी बोलते हैं, पुष्कर बोलते हैं, पोखर भी बोलते हैं। हमारे तरह तो पोखर ही बोला जाता है तालाब को, छोटे जो नदी होता है उसको तालाब बोलते हैं, उसको हम
पोखर बोलते हैं, हमारा तरफ बोला जाता है, जलबान बोलते हैं, सरसी बोलते हैं और ताल बोलते हैं। ये सारे जो शब्द हैं ये तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।